अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अभी जो है हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की ग्रामर को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का एक अहम किरदार होता है। तो जब भी मैं क्लासरूम में जाता हूँ, अक्सर मैं बच्चों से पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से सवाल करता हूँ कि बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो उनका आंसर मिलता है कि पार्ट मीन्स हिस्से एंड स्पीच बोलने के हिस्से। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय बोलने के हिस्से, यानी बोलने के हिस्से से आप क्या मुराद लेते हो, तो दोबारा उनका एक सिंपल सा आंसर आता है कि नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, etc। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि पार्ट ऑफ स्पीच को आप किस तरह समझाएंगे। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, उनका कोई आंसर नहीं आता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको जो है बेहतर तरीके से और आसान वे में जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके जो है टाइटल को समझना हमें लाजमी होता है। जब तक हम टाइटल को नहीं समझेंगे, नीचे वाली जो भी चीज़ें हम डीप जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमें वो कंप्लीट जो है हमारा जो आइडिया है, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा जब तक हम उस टाइटल को अच्छी तरह नहीं समझेंगे। तो कोशिश करते हैं कि आज जो है पार्ट ऑफ स्पीच को जो है आसान से आसान तरीके में इसको डिफ़ाइन करेंगे और आसान से आसान तरीके में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आए बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट हिस्से ऑफ स्पीच मीन्स, स्पीच बोलते हैं कलाम को, जो भी हम मुंह से जो भी अल्फाज बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पीच, यानी बोलने के हिस्से। अब मैं इसकी सबसे पहले आसान अल्फाज में डिफिनीशन करूंगा, उसके बाद 2-3 सेंटेंस एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच का जिक्र करते हैं तो वर्ड्स आर divided into different डियर स्टूडेंट, ये जो है मैंने आसान से आसान जो है डिफिनीशन आपको लिखने की कोशिश की है। यहाँ पे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट, जब भी हम कोई लफ्ज़ हमारे मुंह से अगर होता है या कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, उसका जो रिलेशन होता है, उसका जो ताल्लुक़ होता है, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मार्कर बोलता हूँ। अब देखें ये जो मार्कर है, मार्कर क्या है, हमारे पास नॉन है। तो जब मैंने वर्ड अगर किया मार्कर का रिलेशन हुआ नॉन के साथ। इसी तरह मैंने कहा बोर्ड का रिलेशन हुआ नॉन के साथ। इसी तरह मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ तो भी सेंटेंस के अंदर भी क्या होते हैं, वर्ड्स बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज जो वजूद में आती है वो जो है लेटर्स से आती है। हर लैंग्वेज के अंदर लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लेटर्स के कंबाइन होने से वर्ड्स बनते हैं। इन्हीं जो वर्ड्स के कंबाइन होने से जो है हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है। उस सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स का जो ताल्लुक़ होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से होता है। तो उन वर्ड्स को क्या किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, अहमद इज अ बॉय। ठीक है, अहमद इज अ बॉय। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, अहमद इज अ बॉय। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ड्स है। इस सेंटेंस के अंदर
4 अल्फाज हैं। अहमद इज अ बॉय 4 अल्फाज हैं। अब देखिए अहमद क्या है, यहाँ पे अहमद इज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अहमद का रिलेशन क्या है, अहमद यहाँ पे क्या है, नॉन है। अहमद हमारे पास नॉन आ गया है। देखिए अहमद एक वर्ड है जिसका ताल्लुक नॉन से है। इस हमारे पास एक वर्ड है जिसका ताल्लुक हमारे पास किससे है, वर्ब से है। इसी तरह हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल को भी हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही पढ़ते हैं, यानी एडजेक्टिव के अंदर हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। इसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। इसी तरह बॉय है, देखिए बॉय अगेन यहाँ पे नॉन है, नॉन। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड्स से, चारों का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से था। अब मैं आपको समझाने के लिए एक और सेंटेंस एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसको हम मिटाते हैं मिसाल के तौर पर। अब देखें मैं इसी सेंटेंस को लेता हूँ, अहमद, अहमद की जगह पे मैं यूज करता हूँ ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ऊपर था अहमद, अहमद की जगह पे मैंने यूज किया ही। जब भी हम नॉन के बदले में किसी दूसरे लफ्ज को यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोनोन कहलाता है। अब देखें यहाँ पे ही क्या है हमारे पास, प्रोनोन है। अब देखें ही एक वर्ड है, उसका रिलेशन प्रोनोन के साथ है। लाइक्स हमारे पास एक वर्ड है, उसका ताल्लुक किस चीज के साथ, किस पार्ट ऑफ स्पीच से, वर्ब से है। इसी तरह टू हमारे पास एक वर्ड है जिसका रिलेशन प्रीपोजिशन से है, प्रीपोजिशन से है। इसी तरह प्ले हमारे पास अगेन एक वर्ड है जिसका रिलेशन अगेन वर्ब से है, वर्ब। इसी तरह क्रिकेट हमारे पास एक वर्ड है जिसका रिलेशन हमारे पास नॉन से है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ये सारे वर्ड्स थे, इनका रिलेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से था। इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करके जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर करते हैं। उम्मीद है आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है या नेक्स्ट जो क्लास है, हम उसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसमें नॉन, प्रोनोन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।